नमस्कार, मैं हुमाज और स्वागत करता हूँ आपका द राज धर्म न्यूज में। भले ही आज उत्तर भारत में बहुत कड़ाके की सर्दी हो रही है, लेकिन उत्तर प्रदेश में आज सियासी पारा बहुत ज्यादा चढ़ गया है और वहां का तापमान भी काफी गर्मी और उमस पैदा कर रहा है। मैं वहां के सियासी पारे के बारे में कह रहा हूं क्योंकि आज यूपी में 3 नेताओं की रैली थी और तीनों नेता अपने आप में ही काफी दम भरने का काम कर रहे हैं। पहली रैली थी अमित शाह जी की जो सहारनपुर में हुई, दूसरी रैली थी प्रियंका गांधी की जो मुरादाबाद में हुई और तीसरी हमारे अखिलेश भैया की जो हुई ललितपुर में। पहले आपको बताता हूं अमित शाह जी की रैली के बारे में कि उस रैली में आखिर क्या हुआ और उन्होंने अपने संबोधन में क्या क्या कहा। दरअसल वहां पे एक विश्वविद्यालय का उद्घाटन करने के लिए अमित शाह पहुंचे थे। उनके साथ योगी आदित्यनाथ, धर्मेंद्र प्रधान, स्थानीय विधायक वहां के मौजूद थे। अपनी बातों को रखते हुए वहां पर अमित शाह ने कहा कि सहारनपुर एक प्रकार से एक समय में हस्तकला के लिए जाना जाता था, लेकिन सपा की सरकार ने वहां की हस्तकला को बिगाड़ने का काम किया है और उनकी कुरीतियों के कारण सहारनपुर आज पिछड़ गया है। उन्होंने ये भी कहा कि पहले सहारनपुर से दिल्ली जाने के लिए 8 घंटे का सफर होता था, लेकिन अब वो सफर कम होके 3 घंटे का हो गया है। इसके पीछे कारण है कि नरेंद्र मोदी जी के दिल के पास सहारनपुर है। सबसे बड़ा उन्होंने प्रहार वहां पर किया बसपा के ऊपर। वहां पर बसपा के पूर्व विधायक को जगपाल सिंह को अपनी पार्टी में शामिल कराया गया। अब आप सोच रहे होंगे कि आज रैली प्रियंका गांधी की थी और उस रैली में आखिर क्या हुआ। प्रियंका गांधी की आज मुरादाबाद में रैली थी और मुरादाबाद के बारे में कहा जाता है कि प्रियंका गांधी की वो ससुराल है, यानी रॉबर्ट वाड्रा का वो पैतृक निवास है। अपनी रैली को जब प्रियंका गांधी वहां संबोधित करने गई तो वहां पर योगी आदित्यनाथ से ज्यादा उन्होंने अखिलेश यादव के ऊपर हमला बोला। अपनी बातों को रखते हुए उन्होंने कहा कि यूपी 32 सालों से पिछड़ा हुआ है। लेकिन जब मैंने उनके इस तर्क को सुना कि 32 साल से यूपी पिछड़ा हुआ है तो मुझे हंसी आ गई, क्योंकि ये वही प्रियंका गांधी की पार्टी थी जिन्होंने पिछली बार 27 साल यूपी बिहार का नारा दिया था और फिर अखिलेश भैया के साथ गठबंधन कर दिया था। अखिलेश यादव के ऊपर तंज कसते हुए प्रियंका गांधी ने कहा जब सीए को लेकर बिजनौर में मुस्लिम युवकों की गिरफ्तारी हुई थी उस समय अखिलेश यादव कहां थे। उन्होंने कहा जब हाथरस कांड हुआ था तो उस समय अखिलेश यादव कहां थे। उन्होंने कहा जब उन्नाव कांड हुआ था उस समय अखिलेश यादव कहां थे। यहां तक जब लखीमपुर में किसानों के ऊपर बर्बरता करी गई उस समय अखिलेश यादव कहां थे। कुल मिलाके आज प्रियंका गांधी कहीं ना कहीं अखिलेश यादव के ऊपर भड़कती हुई नजर आई। वो कह रही थी बार बार कि जब जब चुनाव आते हैं तब तब अखिलेश यादव को जनता की याद आती है। अपनी बातों और बयानों में सबसे ज्यादा उनका जो प्रहार दिख रहा था वो अखिलेश यादव के ऊपर दिखाई दे रहा था। उन्होंने कहा कि एक प्रकार से मुरादाबाद को कहा जाता था पीतल की नगरी, लेकिन इस सरकार ने इसको पीतल नगरी से बदलकर अंधेरी नगरी में कर दिया। खैर, प्रियंका जी हैं, उनकी बातें हैं, उनके मंतव्य हैं, कुछ ना कुछ कहा करती हैं। अभी पूर्वांचल में थी, अब मुरादाबाद में आ गई हैं। अब मैं आता हूं अखिलेश भाई के पास, जिनका नाम है हमारे अखिलेश भैया। अब मैं आता हूं अखिलेश भैया के ऊपर। आज अखिलेश यादव बुंदेलखंड में थे। बुंदेलखंड में ललितपुर में सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने योगी सरकार के ऊपर जमकर निशाना साधा। वो कहते कि यहाँ पर सूखा पड़ा है, यहाँ के किसान परेशान हैं और यहाँ के किसानों के लिए किसी भी तरह का काम योगी सरकार ने नहीं किया है। लेकिन अगर मैं पुराने आंकड़े कुछ निकालूं तो उन आंकड़ों के आधार पर ये साफ नजर आता है कि अखिलेश भैया आपकी सरकार के दौरान भी वहां के किसानों के साथ कुछ खास नहीं हुआ था। भले ही इस बार आकर चीजें थोड़ी बहुत बदलने का काम हुई है। अब मैं आपको तीनों नेताओं के मंतव्यों को रखने के बाद बताऊंगा कि आखिर क्यों तीनों नेता उन क्षेत्रों पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। शुरुआत करता हूं पहले भाजपा से, यानी अमित शाह की रैली से जो सहारनपुर में हुई है। दरअसल जब सहारनपुर की बात आती है तो सहारनपुर हमारा पड़ता है पश्चिमी यूपी में और पश्चिमी यूपी में लगभग 136 सीटें आती हैं। पिछले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी यहां पर 27 सीटें हार गई थी और बड़े अंतर पर वहां पे उसने जीतने का काम किया था। पश्चिमी यूपी की जब बात हो रही है तो आपको याद आएगी किसान आंदोलन की बात। पिछली बार तमाम प्रकार से विरोध हुआ था और अभी भी यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का विरोध करने का काम किया गया। अमित शाह इस बात को बखूबी समझते हैं कि पश्चिमी यूपी उनके लिए पहले भी एक मजबूत किला था और इस चुनाव में भी उनके लिए एक मजबूत किला साबित होगा। इससे पहले जब यूपी में अमित शाह आए थे तो अमित शाह जब महासचिव हुआ करते थे तो पश्चिमी यूपी से ही उन्होंने चुनावी शंखनाद फूका था और पूरे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के कमल को खिलाने का काम किया था। कहा यह भी जा रहा है कि इस बार अमित शाह पूरी ताकत के साथ पश्चिमी यूपी में भाजपा की आधारशिला को रखने का काम कर रहे हैं। इससे पहले भी योगी आदित्यनाथ ने वहां पर जाने का काम किया था और वहां पर तमाम प्रकार की योजनाओं का शिलान्यास किया था।
ये तो मैंने आपको बताया अमित शाह आखिर क्यों वहां पर इतना ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। अब मैं आता हूं प्रियंका जी के ऊपर जो आज मुरादाबाद में थी। दरअसल जब मुरादाबाद की बात आती है तो मुरादाबाद में मुसलमानों की आबादी बहुत बड़ी तादाद में है। इससे पहले वहां पर कांग्रेस ने अजहरुद्दीन और इमरान प्रतापगढ़ी को भेजने का काम किया था ताकि वो मुस्लिम वोटों को साध सके। प्रियंका गांधी समझ रही है कि कहीं ना कहीं उनको दलित वोटों की और मुसलमान वोटों की जरूरत है, इसलिए बार बार वो इन क्षेत्रों का दौरा कर रही है। इससे पहले अगर आप देखें तो प्रियंका गांधी प्रयागराज गई थी, वहां पर उन्होंने एक दलित परिवार से मुलाकात करी थी। अब वो ऐसी जगहों पर जा रही है जहां पर वो जातीय समीकरण जो उनका पुराना हुआ करता था दलित और मुसलमान का, उसको पाने का काम करे। अब बात मैं करता हूं अपने अखिलेश भैया की। अखिलेश भैया की पार्टी यानी समाजवादी पार्टी पिछले चुनाव में यानी 2017 के चुनाव में बुंदेलखंड की 19 सीटों पर पूरी तरह से हार गई थी। बुंदेलखंड की 19 सीटें हैं, ललितपुर है, झांसी है, महोबा है, आसपास की सीटों पर सपा का सुपड़ा साफ हो गया था और भारतीय जनता पार्टी ने वहां पर क्लीन स्वीप प्राप्त किया था। अब अखिलेश भैया को लग रहा है कि कहीं ना कहीं अभी भी उनकी स्थिति वहां पर डामाडोल है। रैली में भीड़ उमड़ रही है, कोशिश कर रहे हैं वहां पर किसी न किसी तरह अपने संगठन को खड़ा करने की और इसीलिए वहां पर जाकर बार बार बयान दे रहे हैं। अभी आप अगर अखिलेश यादव की इस पूरी रैली को देखें, उनकी यात्रा को देखें, तो इससे पहले भी उन्होंने कानपुर से जब अपनी यात्रा प्रारंभ करी थी तो वो झांसी के आसपास गए थे। कुल मिलाकर आप ये मानिए कि अखिलेश यादव समझ रहे हैं कि बुंदेलखंड में उनकी पार्टी अभी भी कमजोर है और पिछली बार की तरह कहीं नतीजे इस बार भी ना हो जाए। अखिलेश यादव को लगता है कि पश्चिमी यूपी में किसानों का साथ उनको आरएलडी के साथ मिल सकता है, लेकिन अभी भी पूर्वांचल और बुंदेलखंड में उनकी हालत काफी पक्की है। इसीलिए पिछली बार हारी हुई 19 सीटों पर पूरी तरह से मुस्तैदी दिखाते हुए नजर आ रहे हैं अखिलेश यादव। ये मैंने आपको बताया तीनों नेताओं के बारे में, आखिर वो क्यों इतना ज्यादा प्रचार कर रहे हैं। मोटा मोटा आप ये मानिए यूपी चुनाव का शंखनाद होने जा रहा है और सभी नेता अपनी कमर कस चुके हैं। ये तो रैलियों की भी शुरुआत हुई है, आगे चल के किस प्रकार से रैलियों का पदार्पण पूरे समूचे प्रदेश में होगा ये तो हमको वक्त बताएगा। आप देख रहे थे द राजधर्म न्यूज, मैं था आपके साथ मास। आपको मेरी ये खबर कैसी लगी और आपको जो भी लगा हो कृपया करके कमेंट सेक्शन में हमको बताइए। धन्यवाद।